बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चंस पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का गणित का, ठीक है, मैथमेटिक्स का। यहाँ पे हम लोग इंटरनेट पे जारी किया गया है, वेबसाइट पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का, उसी का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, क्योंकि इस मॉडल सेट को इसलिए जारी किया जाता है बिहार बोर्ड की ओर से एग्जाम से 1-2 मंथ पहले, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस पैटर्न के आप लोगों को क्वेश्चंस रहने वाले हैं और किस चैप्टर से कितने प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न तो आपको पता ही चल जाएगा, कितने प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव, कितने प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, कितने और दीर्घ उत्तरीय, ये सारे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में रहने वाले इसी पैटर्न पे प्रश्न, ठीक है ना। और हो सकता है यहाँ से कम 30+ प्रश्न हूबहू ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पास करे इसमें, ठीक है ना। वैसा क्वेश्चन पैटर्न सेट किया जाता है, तो आप लोग को किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। और इस मॉडल सेट की मदद से आप लोग 30+ प्रश्न आसानी से कर पाओगे हूबहू, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा बहुत डाटा चेंज कर दे, लेकिन हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और कई सारे प्रश्न इसी पैटर्न पर रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। इसको आप लोग परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, इसको जरूर पढ़ लेना और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करने का, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेन जो यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों 6 नंबर, इसको जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और कई सारे चीज़ों को गलती करके आ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जो था 6 नंबर पॉइंट, इसको अच्छे से देख लेना सारे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं गणित का, अंत तक सभी देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल है, ये सारे आपको पता चल जाएगा किस पैटर्न पे है प्रश्न और कितने चैप्टर से कितने प्रश्न हैं, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कम आपको 30 से 40 प्रश्न रहते हैं। कितने रहते हैं? 30 से 40 प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकुलस चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि d/dx, ठीक है, x फिर माइनस है d/dx साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। x का क्या होता है 1 माइनस लगा हुआ है और साइन x का होता है cos x, तो यही हो जाएगा 1 माइनस cos x इसका डिफ्रेंसिएशन। ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि dy/d ये अवकल समीकरण है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालनी है। तो dy/dx माइनस y cot x बराबर cosec स्क्वायर x, इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा cosec x। क्या हो जाएगा? cosec x। तो 2 का यहाँ पे बी आपको सही उत्तर हो जाएगी। थर्ड नंबर देखिए, ये वेक्टर से रिलेटेड प्रश्न है और वेक्टर क्रॉस और डॉट ये दोनों प्रोडक्ट मिला के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कम से कम 5 से 6 प्रश्न रहते हैं। कितने रहते हैं? 5 से 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के। तो बहुत ही सिंपल होते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है वेक्टर एंड 3D, आप आसानी से इसमें 20 से 30 नंबर के प्रश्न रहते हैं, आप आसानी से लेकर आ जाओगे, ठीक है ना। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आई क्रॉस जे रहेगा तो के बराबर हो जाता है, ठीक है। जे क्रॉस के रहेगा तो ये आई के बराबर हो जाता है, के क्रॉस आई रहेगा तो ये जे के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब एक पैटर्न पे चलता है आई जे के, अगर आई और जे और ये के है, ठीक है, इसी तरीके से या फिर इसी तरीके से, समझ में आ रही ना। और कोई भी जैसे आई क्रॉस के रहेगा तो माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, या फिर आई क्रॉस के उल्टा भी रहेगा तो ये माइनस में चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और आई क्रॉस के, तो देखिए के क्रॉस आई होता है जे, लेकिन आई क्रॉस के है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जे, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। फिर प्लस है 3 3 9, जे क्रॉस की क्या होता है आई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 9i माइनस 6j इस तरीके से लिखेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ऊपर में सभी में वेक्टर लगा देना था, ठीक है ना, वेक्टर सब पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 3 का। बहुत ही सिंपल था। अब देखो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करनी है। जब भी मॉड इस तरीके से लगा हुआ रहे, इसको मॉड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे कॉफिशिएंट है 3 है 5 है 4 है, माइनस को छोड़ देना, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो प्लस रहे माइनस रहे पॉजिटिव में ही मान आएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस लगाना है 5 का स्क्वायर प्लस लगाना है 4 का स्क्वायर, जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर मान निकाल देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 25 प्लस 16, तो 16 9 25, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 50, तो ये हो जाएगा आपको 5√2। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5√2, ये ऑप्शन नंबर आपको बी में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 50 को 25 गुने 2, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 बाहर निकालेंगे रूट अंडर 2 हो जाएगा अंदर में, यही आंसर हो गया बी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, अवकल समीकरण दिया गया है आपको, ठीक है, इसका हल बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कुछ भी नहीं करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देना है, ठीक है, तीनों तरफ। तो वो आप सिंपल हो गया, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे x के पावर n वाले फार्मूला से ये होता है आपका x के पावर n प्लस 1 बटा में n+1 होता है ना। तो ये 2 पहले से लगा हुआ है तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। फिर प्लस 3y² का क्या होगा, y³/3, तो ये हो जाएगा 3 × y³/3। और जीरो का क्या होगा यहाँ पे k, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, k के बराबर होता है या फिर c के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो x² + y³ बराबर k। यही इसका आंसर हो गया 5 का c, ठीक है। कहीं भी किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके के प्रश्न में। अब देखो अगला जो 6 नंबर है, अवकल समीकरण। ये मॉडल सेट का एक चीज़ मैंने देखा यहाँ पे कि जो चैप्टर स्टार्ट किया है ना, उसी चैप्टर से कई सारे प्रश्न आप सभी को खूब एक साथ दे दिए गए हैं, तो आपको बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी, ठीक है ना, ईजी होगा। देखो अवकल समीकरण है, इसका भी मान निकालनी है, तो हम लोग कैसे मान निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लगा देना है, ठीक है। तो 0 के बराबर तो क्या होगा, सभी में क्या है, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, क्या होता है, e के पावर x ही होता है, ठीक है ना। और e के पावर माइनस यहाँ पे y है, देखो इसको समझ लो, e के पावर x का e के पावर x होता है, ठीक है ना। अगर e के पावर यहाँ पे -x लगा दिया जाए तो ये माइनस जो है ना दोस्तों, माइनस ये आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस और e के पावर फिर -x, तो ये आपका यहाँ पे और प्लस के लगा दो, तो इसका मान ये हो गया, ठीक है ना, dx लगाना है, ठीक है ना। तो ये देखो e के पावर x और माइनस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस यहाँ पे पहले से लगा था, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस पहले से लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस e के पावर -y, क्योंकि यहाँ पे y है ना, -y, अब बराबर के, तो यहाँ पे 6 का c इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बस मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए बोला कि अगर e के पावर माइनस में y रहेगा या फिर x रहेगा, तो e के पावर y का तो e के पावर y ही होगा, ठीक है ना। और ये जो माइनस लगा हुआ ना, तो ये माइनस आगे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर भागा होता है हालांकि 1 माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से, या तो फिर माइनस अगर किसी भी संख्या में भाग करो या फिर मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो -1/3 लिखो, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ पे 1/-3 लिखो, तो बात एक ही हुआ ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस जब लिखा रहेगा तो ये आपको माइनस से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, बात एक ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी सिंपल था। 7 नंबर है कि d/dx 49 sin x के पावर 7, तो इस हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो d/dx 49 इंटू साइन, ठीक है ना, 1/7 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। जो भी कॉफिशियंट है, देखो यहाँ पे 49 है तो इसको हम लोग सबसे पहले बाहर निकालेंगे 49। और मैंने आपको बताया था कि अगर साइन x रहता है तो ये cos x हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ। अगर देखो d/dx और इसी में अगर साइन 2x रह दिया जाए, 2x, ठीक है, तब इसका क्या होगा, तो देखो साइन x का तो होता है तो cos 2x होता है ना, cos 2x, और लेकिन ये जो 2 जो है ये बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। उसी तरीके से 1/7 है तो इसको बाहर करेंगे, और साइन का होता है cos, तो cos और कितना था x/7, ठीक है, तो 7×7 = 49, तो ये हो गया आपका 7 cos x/7। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही क्या हो गया, राइट हो गया, 7 का सी। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये। अब 8 नंबर प्रश्न है, देखो d/dx cos x प्लस साइन 2x, ठीक है ना, cos x प्लस साइन 2x, बस डिफ्रेंसिएशन निकालनी है, एक बार cos x का, फिर एक बार क्या निकालना हम लोग, साइन 2x का। अभी जस्ट हम लोग साइन 2x का निकाले हैं, क्या होगा 2 cos 2x, देख लो 2 cos 2x किस में है, 2 cos 2x इसमें है ना, तो यही आंसर हो गया। हालांकि cos x का भी निकालेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन x प्लस 2 cos 2x, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। अब देखो ये भी प्रश्न सिंपल है, बस हमको d/dx माइनस cos x का एक बार निकालनी है, फिर प्लस d/dx 1/3 इंटू ई के पावर 3x का निकालनी है, ठीक है ना। तो माइनस
यहाँ पे कॉमन पहले निकाल लेंगे बाहर, तो कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का हो जाता है साइन एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस 1/3 है पहले से, इसको निकाल लेंगे। और 3 जो मैंने आपको बोला था जो रहेगा कोफिशिएंट, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये 3 हो गया, और ई के पावर 3x, तो 3 से 3 गया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस ई के पावर 3x। किस ऑप्शन में है भाई, ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया 9 का बी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि डी मतलब 2 बार इसका डिफरेंस डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो ई के पावर 2x का क्या होगा, 2 e⁻²x, एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। फिर ये है तो इसको हम लोग करेंगे तो ये फिर हो जाएगा 4e⁻²x। ये देखो ये आपको एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। फिर इसको करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी 4 का, सॉरी 10 का। सिंपल प्रश्न था ये भी। अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन से ही कई सारे प्रश्न है। 11 नंबर देख लो भाई, डायरेक्ट निकाल लो। अब देखो यहाँ पे 3, एक चीज़ हमको यहाँ पे नज़र आ रही है कि 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से दोनों जगह 3 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, d/dx 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा हम लोग के पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx 3 × 1, तो ये 3 ही होगा, ठीक है ना, होगा ना 3। तो 3 का किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कितना होता है 0, तो 11 का ए। चलिए 12 नंबर देखते हैं। अब ये भी सिंपल है भाई, देखो d/dx 3 cos x को रहने देते हैं, और sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। तो cos x से cos x गया तो d/dx फिर 3 आ गया। 3 का किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, तो 12 के यहाँ पे डी। 13 नंबर देखो भाई, यहाँ पे कहा गया है, बहुत ही सिंपल है, d/dx निकालनी है किसका, 4 cos x के पावर 4। तो 4 पहले से है, यहाँ पे कॉफिशिएंट है कितना 1/4, ये हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस में ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स के पावर एक्स बटा में 4। तो 4 से 4 गया तो बच्चा क्या है माइनस साइन एक्स बटा में 4, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे आंसर, 13 का डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। चलिए 14 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है लॉग ई के पावर लॉग बेस ई है 5x का, ठीक है ना। तो देखो किसी भी डिफरेंशिएशन का लॉग हम लोग जैसे यहाँ पे लॉग x निकालते हैं, ठीक है ना। बेस नहीं है कुछ तो ई हमेशा रहता है, तो ई नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। उसी तरीके से यहाँ पे log 2x अगर दिया जाए d/dx, तो इसका क्या होगा दोस्तों, जो कॉफिशिएंट है उसको लिख लेंगे, और फिर 1/x, तो 1/x के जगह पे है 1/2x, तो 2 से 2 गया, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक 1/x के बराबर ही हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो भी आपको यहाँ पे देखो log 2x है, 3x रहे या फिर 5x रहे या फिर 6x रहे, कुछ भी रहे, ठीक है ना, इस वाले टर्म में, तो इसका मान 1/x के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे 14 का सी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो निकालोगे तो ये 1/5 हो जाएगा x, इंटू जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 5, तो 5 से 5 गया तो 1/x ही हो गया आंसर। देखो 15 नंबर है, उसी तरीके से 3x² है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो 1/3x² तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ऊपर से 3x यहाँ पे है, देखो कॉफिशिएंट 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, क्योंकि x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग तो nx n-1 हो जाएगा, तो 2x 2 - 1 तो हो जाएगा 2x के बराबर, ठीक है। तो देखो 3 से 3 गया, x से x गया, तो ये बचा क्या 2/x, क्या बचा 2/x, यही उत्तर इसका हो गया 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, d/dx 1/5 इंटू 10 5x, ठीक है। तो 1/5 पहले से है, और ये 5 है तो 5 लिखेंगे कॉफिशिएंट, और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x। 5 से 5 गया तो बच्चा क्या सेक स्क्वायर 5x, यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 16 का। देखिए 17 नंबर जो है ना, ये
फिक्स है कि एक नंबर पूछेगा ही पूछेगा एक प्रश्न, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल होता है। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे एक बार तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस में साइन थीटा। फिर डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो बी साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। अब हमको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालनी है। सबसे पहले डी वाई वाला लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये डी एक्स वाला लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में बी बटा में ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा। बस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डी थीटा नहीं लिखे हैं। 18 नंबर प्रश्न है। अब देखो बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया तो बचा क्या 1 डी थीटा। और किसी भी कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन होता है थीटा, क्या होता है जिस भी रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं उसी वही मान हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा प्लस के, जो ऑप्शन नंबर सी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता है 1 डी एक्स, इसका मान होता है 1 के एक्स के बराबर, जो यहाँ पे जिस रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वही मान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न है 19 नंबर, काफ़ी सिंपल है ये भी। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ रही है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब आ गया, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है तो, और डी थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, प्लस के लगा दो कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए 20 नंबर प्रश्न है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों इसका, ठीक है ना। 2 है लगा हुआ, इंटीग्रेशन एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इंटू डी एक्स है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद रख लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस के, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर देखते हैं। ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बट्टा में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये भी आपको फार्मूला डायरेक्ट है। अगर देखो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, ठीक है ना, और ई के पावर माइनस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन। अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था कि ई के पावर माइनस एक्स में जो माइनस यहाँ पे कोफिशिएंट है इसको लिखेंगे, फिर ई के पावर माइनस एक्स, यही इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये है, और इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। जब ये फार्मूला डायरेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस तरीके के आपको नज़र में आए फार्मूला, तो नीचे वाला सिर्फ और सिर्फ मान लॉग लगा के रख देना है। तो ऑप्शन नंबर बी। 22 है, मॉड निकालनी है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 23 है, सेक 2x टेन 2x। देखो सेक एक्स, देखो सिंपल है, सेक एक्स इंटू 10x, ये होता है आपका सेक एक्स के बराबर। क्या होता है, सेक एक्स प्लस के बराबर, ठीक है ना। जब ये इसी में पहले से देखो 3 पहले से है और कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2 इंटू क्या हो जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स के जगह पे है 2x, तो ये हो जाएगा 3/2 सेक 2x प्लस के। बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है 8 के पावर x dx, क्या हो जाएगा 8 के पावर x dx का इंटीग्रेशन निकालनी है भाई। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर यहाँ पे अगर 2 के पावर x dx है, तो ये होता है 2 के पावर x बट्टा में log 2 होता है, ठीक है, प्लस के लगा दे। अगर उसी तरीके से log 5 इंटीग्रेशन यहाँ पे 5 के पावर x इंटू डी एक्स रहे, तो ये हो जाता है आपका 5 के पावर x बटा में log 5 प्लस के, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 8 के पावर x, ये हो जाएगा 8 के पावर x बटा में log 8, क्या हो जाएगा log 8 प्लस के। देखो log 8 अगर नहीं है तो log 8 को हम लोग एक बार पढ़े होंगे, log, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। जब इस तरीके के पावर में हो जाता है तो ये जो पावर है ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 log 2।
3 log 2 को भी हम लिख सकते हैं log 8 के बराबर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 के पावर x 3 log 2 प्लस के, ऑप्शन नंबर 24 का सी। हालांकि 12 में लॉग यहाँ पे आपको लॉग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी लॉग का थोड़ा सा यूज था यहाँ पे, हालांकि आपको ये भी ऑप्शन में दे सकता था। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, d/dx cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो cos x दोनों जगह है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। इसका मान होता है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा d/dx cos x। cos x का क्या होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। आपको अगले वीडियो में 25 से 50 तक आगे के प्रश्न बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे, और साथ में आप लोग को जो लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो बने रहना सारे, और अभी जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं अपना मोबाइल पे जाके, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए।